सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके हर हाल में करना है, यानी कि अभी पढ़ लेना है क्योंकि बहुत ही कम समय है, तो आपको तुरंत अभी स्किप ना करते हुए पढ़ना है। साथ ही हमारे चैनल में सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है 100 वायरल क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, तो वार्सा संधि, ठीक है, तो वार्सा संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ, तो क्यूबा में जो मिसाइल संकट जो 1962 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। तनावा शैथिल्य, हाँ, तनावा शैथिल्य का दौर किस वर्ष के बाद शुरू हुआ, तो आपका 1970 के बाद शुरू हुआ था। नेक्स्ट याद रखिए, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। गुट निरपेक्ष का अर्थ हो गया विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ठीक है, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, गुट निरपेक्षता का अर्थ हो गया। नेक्स्ट याद रखिएगा कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। स्किप ना करते हुए पढ़िए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, देखिए प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, आपका जाकर बेलग्रेड में हुआ था, याद रखिएगा। बेलग्रेड में सबसे पहले जो प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट याद रखिएगा 16वां यानी 16th गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपका तेहरान में हुआ था। कहाँ, तेहरान में। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था, तो नेहरू का था, याद रखिएगा। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे, तो आपका सुकुर्नो था, ठीक है, सुकुर्नो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की जनक नहीं थे, तो आपका अराफत जो है वो गुट निरपेक्ष के आंदोलन के जनक नहीं थे, अराफत। नेक्स्ट याद रखिएगा G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है, तो देखिए विकासशील देशों से G77 या G77 या G77 समूह जो है वो समूह 77 बोल सकता है, आपको ग्रुप 77 बोल सकता है, ठीक है। तो यह विकासशील देशों का एक क्या है, एक समूह है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था, देखिए शीत युद्ध 1945 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, तो शीत युद्ध का 1991 में अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अमेरिकी कूटनीतिज्ञ ने शीत युद्ध का नाम दिया था, तो यह बर्नार्ड बारुक, ठीक है, बर्नार्ड बारुक ने दिया था, ठीक है, बर्नार्ड बारुक ने शीत युद्ध का नाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, तो देखिए यह नाटो एक सैनिक देश बनाया, मतलब सैनिक गुट बनाया था, याद रखिएगा। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई, तो देखिए अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध हो रहा है, तो नाटो में शामिल होने के लिए ही हो रहा है ना। कौन, तो यूक्रेन जो है नाटो देश में शामिल होना चाहता, तो इसीलिए इसमें युद्ध छिड़ गया कि मेरे साथ जितना दिन से रहे हैं जब उसके साथ क्यों जाएंगे ना। बहुत सारा कारण है, उतना चलिए हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम क्योंकि सामने है। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई, देखिए नाटो की स्थापना 1949 में ईस्वी में की गई थी। नाटो में 1950 में कितने देश शामिल थे, तो नाटो में 15 देश शामिल थे, याद रखिएगा। देखिए निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया, तो यूएसए द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। याद रखिएगा किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया, तो फ्रांस ने विरोध किया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है, तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि द्विध्रुवीय, ठीक है, विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन के नेतृत्व किसने किया था, वो किया था आपका सोवियत संघ ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वह लेनिन ने की थी, लेनिन ने, याद रखिएगा। सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सा सोवियत नेता उत्तरदायी थे, तो आपका मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, गोर्बाचेव जो थे मिखाइल गोर्बाचेव, वह सोवियत नेता मतलब विघटन के लिए उत्तरदायी था। कौन, तो मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट याद रखिएगा सोवियत रूस मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने, तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे 1985 में बने थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्लासनास्ट व पेरिस्टोयका के नियम किसने दिए थे, तो गोर्बाचोव ने, ठीक है, गोर्बाचोव ने दिए थे
तो ग्लासनास्ट और पेरिस्ट्रियका के नियम। नेक्स्ट याद रखिए, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो वो था येल्त्सिन जो था वो प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति था। नेक्स्ट याद रखिएगा, सोवियत संघ के विघटन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए सोवियत संघ का 1991 में विघटन हुआ था। नेक्स्ट याद रखिए, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? देखिए बर्लिन की दीवार आपका 1961 ईस्वी में खड़ी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1990 ईस्वी में हुआ था। बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई? तो बर्लिन का जो दीवार है वो गिराई गई थी 1989 ईस्वी में गिराई गई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? शॉक थेरेपी को जो 1990 में अपनाया गया था, शॉक थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, क्या है कि दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? तो दूसरी दुनिया का जो आशय था वो कम्युनिस्ट देश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो आपका जगह रूस में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को याद रखिएगा कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस देश की शक्ति के परिचायक है? तो वह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के एक ध्रुवीय की स्थिति किस देश से परिचायक है? तो परिचायक है संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा। किस अमेरिका के राष्ट्रपति ने नए विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था? वह क्या था? जॉर्ज बुश ने, याद रखिएगा। जॉर्ज बुश ने ही चित्र प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? वो इराक ने अवैध कब्जा कर लिया था, याद रखिएगा। कुवैत को किस देश के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया था? तो देखिए आपको क्वेश्चन किसी भी रूप में दे सकता है लेकिन इराक होगा, ठीक है, इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को हमला हुआ था, याद रखिएगा। 11 सितंबर 2001 को। 9/11 से क्या समझते हैं? यानी कि अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, ठीक है, अमेरिका पर जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 9/11 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1996 ईस्वी में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किए जिससे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया था? तो वह अफगानिस्तान पर जो था, ठीक है, शासन स्थापित किए थे, उसको 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चला गया था? आपका जाकर यूएसए द्वारा, याद रखिएगा, यूएसए द्वारा चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग कि ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो यूएसए द्वारा शुरू किया था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? तो वह है आपका प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है, याद रखिएगा। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? तो वह क्या था? अमेरिका ने, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास में मदद रक्षा करती है? यानी देखिए जो विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो अपने रक्षा अनुसंधान और विकास के पद में क्या करते हैं या मद में खर्चा करते हैं? वो है आपका जाकर अमेरिका, जो है अपने रक्षा अनुसंधान और विकास पर खर्चा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा, 1997 में अपने स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था? तो आपका जगह यूरोप का आर्थिक समुदाय नाम था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो है यूरो है, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, समूह 77 या G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? वो है आपका जाकर विकासशील देशों से, याद रखिएगा, ठीक है। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? साम्यवादी चीन का उदय 1949 में ईस्वी में हुआ था। माओ किस देश का शासक था? तो माओ चीन देश का शासक था। चीन में माओ के नेतृत्व में समाजवादी राज्य की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1949 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। किसकी स्थापना? तो समाजवादी राज्य की स्थापना, ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो माओ के नेतृत्व में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो वह चीन ने अपनाई थी, याद रखिएगा, चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा, चीन ने विदेशी व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? तो 1978 ईस्वी में अपनाई थी। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? देखिए पंचशील समझौता जो हुआ था आपका 1944 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत ने किस देश के साथ संधि जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? तो चीन के। अभी पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? तो चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। तो कि अभी बोल रहा है कि
पंचशील समझौता जो है भारत और किसके बीच संधि हुई थी? तो चीन के बीच हुई थी। याद रखिएगा कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया है? तो 2006 वाला वर्ष, ठीक है, 2006 जो है भारत चीन मित्रता वाला देश बनाया है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? देखिए उस देश का नाम क्या था? पंचशील किसके बीच समझौता होता? तो चीन के बीच। तो उल्लंघन किसने किया था? चीन ने किया था। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशिया का कौन सा देश है जो G8 का समूह सदस्य है? तो एकमात्र ऐसा देश है जो जापान है, ठीक है। लिट्टे कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो वह है श्रीलंका। यहाँ पर देखिए लिट्टी चोखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाल बहादुर शास्त्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे? तो वह कहते ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। ताशकंद, देखिए ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो है आपका जाकर उज्बेकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर लिखा है लाल बहादुर शास्त्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे? ताशकंद समझौता पर 1966 ईस्वी में हुआ था। तो ताशकंद जो है किस देश में है? उज्बेकिस्तान में है, ठीक है, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो वह किए गए थे जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच यह हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट याद रखिएगा इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वह 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट याद रखिएगा सिंधु नदी जल विवाद किन देशों से संबंधित है? तो भारत पाकिस्तान से संबंधित है। याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो वह हुआ था 1999 ईस्वी में हुआ था। दक्षस की कब हुई थी? दक्षस की स्थापना आपका जाकर 1985 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए डचेस की स्थापना किस श्रेय किस भारतीय प्रधानमंत्री को दिया जाता है? तो वह राजीव गांधी को दिया जाता है। तो डचेस की स्थापना कब हुई थी? आपका 1985 में। उसका श्रेय राजीव गांधी को दिया जाता है। प्रथम सार्क या डचेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था आपका ढाका, यानी कि सार्क जो है ढाका यानी कि बांग्लादेश में प्रथम बार हुआ था। डचेस यानी सार्क, आपको सार्क भी कह सकता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है या डचेस का मुख्यालय कहाँ है? आपका जाकर काठमांडू है, याद रखिएगा। सार्क को गठन के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? तो वह थी 7 थी। अभी डचेस में कुल कितने देश शामिल है? तो 8 है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश डचेस का सदस्य देश है? तो है आपका जाकर मालदीव। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सार्क का सदस्य नहीं है, वह है आपका इंडोनेशिया। नेक्स्ट याद रखिएगा सार्क का सदस्य नहीं है, वो है आपका जाकर म्यांमार नहीं है। डचेस का 8वां सदस्य देश कौन है? तो है आपका जाकर अफगानिस्तान। याद रखिएगा सार्क का सबसे छोटा देश कौन है? तो सार्क या डचेस, जो भी बोले, डचेस बोले या आपको सार्क बोले, क्योंकि आपको दोनों तरह से आपको क्या परिपूर्ण करना है, इसलिए मालदीव है, ठीक है। मालदीव जो है सबसे छोटा देश है सार्क डचेस का। नेक्स्ट याद रखिएगा सार्क का 19वां सम्मेलन जो रद्द हो गया कहाँ होने वाला था? वो आपका होने वाला था इस्लामाबाद में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग कि दक्षिण एशिया देशों में सैनिकों शासन, ठीक है, सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ था? वह पाकिस्तान में यह स्थापित हुआ था। दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष देश है? तो है पाकिस्तान धर्म सापेक्ष देश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि साफ्टा, ठीक है, जो यहाँ पर देखें साफ्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? साफ्टा समझौता जो है किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? आपका जाकर 2004 में हस्ताक्षर हुए थे। बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई थी? तो बांग्लादेश की उत्पत्ति 1971 ईस्वी में हुई थी। कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है? तो देखिए भारत और बांग्लादेश की जो रेड क्लिप लाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है, रेड क्लिप लाइन। नेक्स्ट याद रखिएगा शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट याद रखिएगा फरक्का, ठीक है, फरक्का समझौता किस वर्ष किससे संबंधित है? तो फरक्का समझौता जो है भारत बांग्लादेश से संबंधित है। नेक्स्ट याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं आगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है वो आपका 1945 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए 24 अक्टूबर 1945। यहाँ पर देखिए शुद्ध सिर्फ आपको क्या पूछेगा 1945 की स्थापना कब हुई थी? 1945। आपको डेट वाइज यदि पूछते हैं तो आप क्या कीजिएगा 24 अक्टूबर 1945 कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य इनमें से कौन था? तो आपका भारत
भारत था। यदि उसमें से मौलिक स्वदेश पूछा जाए तो भारत था, याद रखेगा। किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो वह करती है आपका जगह सुरक्षा परिषद जो है महासचिव की नियुक्ति करती है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान एंटोनिया गुटेरेस है। ठीक है, एंटोनिया गुटेरेस है। नेक्स्ट याद रखिएगा, महासचिव एंटोनिया गुटेरेस किस राज्य के नागरिक है? वो है आपका जगह पुर्तगाल के नागरिक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? तो क्या है? 5 है, याद रखिएगा 5। कितना है? तो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? तो अस्थायी सदस्य 10 है और स्थायी सदस्य कितना है अभी बताइए? 5। ठीक है, स्थायी सदस्य 5 होता है, याद रखिएगा। अस्थायी सदस्य 10 है। नेक्स्ट याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? वो है जापान, इटली और इजराइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का प्रयोग सबसे अधिक किस देश ने किया है? तो सोवियत संघ ने किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने देश सदस्य है? तो 54 देश सदस्य है। नेक्स्ट याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया है? तो वह है 1995 में। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? वो 1995 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में किस संगठन को उत्तराधिकार है? देखिए, विश्व व्यापार संगठन जो है किस संगठन का उत्तराधिकार है? वो है आपका जगह जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? वो आपका जाकर हैग में है। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी, याद रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? वह है लंदन में स्थित है, याद रखिएगा। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? ठीक है, वह 1968 ईस्वी में हुई थी। हम लोग ने 100 टोटल क्वेश्चन किए जो आपके हर हाल में पढ़ना है। साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप 40 में जो क्वेश्चन है 40 का जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए। 2 नंबर 3 नंबर वाला जो अंक है सब्जेक्टिव टाइप में, साथ ही 5 नंबर वाला कराएंगे ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।